हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन आर्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो कल का टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन लेकर आया हूं। और कल लगभग 8 से 10 हज़ार लड़का टेस्ट में भाग लिए थे, जिसमें कोई भी लड़का 20 में से 20 का सही आंसर नहीं दे पाए। दोस्तों, एक लड़का था कन्हैया कुमार, जिन्होंने 20 में से 19 नंबर लाया है, जो कि बिहार के दरभंगा ज़िला का रहने वाले हैं। और ये 20 में से 19 अंक प्राप्त किए हैं। और लड़की में से सबसे ज़्यादा पिंकी कुमारी हैं, जो कि 16 अंक लाए हैं और ये असम की रहने वाली है। तो दोस्तों, मुझे बहुत दुख हुआ कि कोई बच्चा यानी कि 20 में से 20 का सही जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है लेकिन बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक बात और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, हर एक दिन 9 से 10 रात्रि में क्यूज होता है, तो आप उस क्यूज में भी भाग लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल है, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, लार का पीएच मान होता है ऑप्शन सी 6.5। और ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 6, ये 6 जो है मूत्र का पीएच मान होता है। और ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है 6.4, ये दूध का पीएच मान होता है 6.4। और ऑप्शन सी में जो 6.5 है लार का पीएच मान होता है। और ऑप्शन डी में 2.2 जो है वो नींबू का पीएच मान होता है, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था लार का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, लार का पीएच मान होता है 6.5। इसका आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन बहुत सारे लोग आंसर दिए थे बी, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोलिक अम्ल। और ऑप्शन ए में जो दिया हुआ लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो है दूध और दही में पाया जाता है। और ऑप्शन बी में कार्बोलिक अम्ल है, जो कि सोडा वाटर में पाया जाता है। और ऑप्शन सी में टार्टेरिक अम्ल है, जो कि अंगूर और इमली में पाया जाता है। और ऑप्शन डी में जो है मैलिक अम्ल, वो सेब में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन बी कार्बोलिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में लवण की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? क्वेश्चन क्या है, मूत्र में लवण की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो दोस्तों, मूत्र में लवण की मात्रा 2% होती है। और मूत्र में यूरिया की मात्रा 2.7% होती है। और यूरिक एसिड का मात्रा 0.3% होती है। और ग्लूकोज की मात्रा बोले तो 0.1% होती है। ग्लूकोज की मात्रा बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ये यानी कि किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। बहुत यानी कि कठिन परिश्रम करने के बाद ये पता चला है कि 0.1 सही आंसर है। और जल के मात्रा पूछे, मूत्र में जल के मात्रा कितना होती है, तो आंसर हो जाएगा 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट फूड के पैकिंग में कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है? फास्ट फूड के पैकिंग में कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन सी सही आंसर है। और ऑप्शन ए में जो ब्यूटेन दिया गया है, वो यानी कि सिगरेट या के लाइटर में जो गैस भरा जाता है वो ब्यूटेन गैस होता है। और ऑप्शन बी जो है मीथेन गैस, ये गोबर गैस में या धान के खेत में या दलदली क्षेत्र में या यानी कि भैंस या गाय जो जुआली करता है उस समय निकलता है। और यदि इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन गैस को। और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग अति बल्ब में भी किया जाता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान लगा दिया जाए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, वर्तमान में बल्ब में कौन सा गैस प्रयोग किया जा रहा है, तो नाइट्रोजन गैस। और ऐसे पूछा जाए बल्ब में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आर्गन। यदि आर्गन ना रहे तो नाइट्रोजन लगाएंगे, या कहीं कहीं अक्रिय गैस भी दे देता है, तो अक्रिय गैस भी सही है। यदि वर्तमान नहीं लगाए तो आर्गन सबसे पहले लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। और आर्गन ना रहे तो नाइट्रोजन मारिएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए दोस्तों, भारतीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद, गुजरात। और लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन दोनों अंतर है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल, हरियाणा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि भारतीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन किए इसमें और ए आंसर दिए हैं, इसीलिए गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद, गुजरात। और ऑप्शन बी में जो कानपुर दिया गया है, ये यहाँ चीनी अनुसंधान संस्थान है। और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में ही है। और ऑप्शन डी में जो जोरहाट असम है, ये चाय अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कितना होता है?
अस्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कितना होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 मीटर। और लेकिन पूछा जाए एग्जाम में कि अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और अस्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी 6 मीटर, लेकिन स्पष्ट नहीं लगा रहे, सिर्फ पूछा जाए दृष्टि का अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अनंत हो जाएगा। और स्पष्ट लगा दिया गया है, यानी कि मनुष्य अपने नग्न आँखों से साफ साफ कितना दूरी तक देख सकता है, तो 6 मीटर तक। लेकिन स्पष्ट नहीं लगा होता तो अनंत हो जाता है यहाँ पे आंसर, इसीलिए यानी कि स्पष्ट लगा दिया गया है, इसीलिए सारे लोग कंफ्यूज किए और इसका आंसर अनंत के बजाय यानी 6 मीटर के बजाय अनंत लगाए। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि कन्फ्यूजन रहता है और लोग सोचते हैं कि मैं तो सही आंसर दिया हूँ, लेकिन गलत हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लोग एग्ज़ाम में 90+ मार्क के आते हैं, लेकिन डेरा पे आते आते 50 सही यानी 50 ही सही बचता है। तो यही कारण है कि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसके कारण आप सही सोचते हैं कि सही मारे, लेकिन वो गलत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल में उड़ता है, वायुयान किस मंडल में उड़ता है? वायुयान किस मंडल में उड़ता है? तो आंसर हो जाएगा समताप मंडल। लेकिन हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है? तो दोस्तों हेलीकॉप्टर उड़ता है क्षोभ मंडल में। और रॉकेट किस मंडल में उड़ता है? तो रॉकेट बहिर्मंडल में उड़ता है। और ओजोन मंडल जो है हमारे जो सूर्य से जो परावैंगनिक किरण निकलता है, खतरनाक किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, उसे ये अवशोषित कर लेता है, यानी कि रोकता है। और ओजोन परत का ह्रास या क्षति किस गैस से होती है? तो CFC गैस से, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, उस गैस से ओजोन मंडल को क्षति होता है। आयन मंडल क्या है? तो दोस्तों आयन मंडल में जो है इसमें उल्कापिंड और संचार सैटेलाइट छोड़ा जाता है, जैसे कि रेडियो, टीवी, इसके लिए जो सैटेलाइट उपयोग होता है, संचार सैटेलाइट, वो सैटेलाइट इसी मंडल में छोड़ा जाता है, आयन मंडल में। लेकिन सिर्फ बोले सैटेलाइट या उपग्रह किस मंडल में छोड़ा जाता है, या रॉकेट किस मंडल में उड़ता है? तो बहिर्मंडल में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम गैस। और फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हाइड्रोजन गैस। और मीथेन गैस जो है गोबर गैस में उपयोग किया जाता है, और इसे मार्स गैस भी कहते हैं। और एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम लोग कृत्रिम ढंग से फल को पकाने के लिए करते हैं, और इसका उपयोग गैस बिल्डिंग में भी किया जाता है, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन का। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन यहाँ पे पूछा गया था वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.6 ग्राम। पीयूष ग्रंथि जो है हमारे शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 300 ग्राम जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो हमारे हृदय का वजन है, और 140 ग्राम जो है वो हमारे वृक्क या किडनी या गुर्दा बोलते हैं, उसका वजन है। और 1400 ग्राम जो है हमारे मस्तिष्क का वजन है। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 1350 ग्राम भी देता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिडाल टेस्ट किस बीमारी का एक जांच है? बिडाल टेस्ट किस बीमारी का एक जांच है? दोस्तों बिडाल टेस्ट टाइफाइड, आंतजुआर या मोतीझर्रा, तीनों एक ही है, तीनों एक ही चीज़ का नाम है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिए गए सभी। टाइफाइड के ही दूसरा नाम आंतजुआर है, या मोतीझर्रा भी कहीं कहीं दे देता है। इसी के चलते कहीं कहीं पूछ देता है कि मोतीझर्रा में किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट का। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन यानी कि SSC CGL में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि मोतीझर्रा बीमारी में यानी कि इसका जांच के लिए किसका टेस्ट किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट का। तीनों एक ही है, टाइफाइड, आंतजुआर और मोतीझर्रा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा का लैटिन नाम क्या है? पारा का लैटिन नाम क्या है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्जेनियम। लेकिन सभी लोग लगाए थे आंसर ए, सिनेबार। दोस्तों पारा जो है सिनेबार इसका अयस्क है, जिससे प्राप्त किया जाता है, और इसका लैटिन नाम हार्जेनियम है। इसका संकेत Hg होता है, और इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पारा को। और पारा जो है वो एक मात्र धातु है, जो कि विद्युत यानी कि द्रव अवस्था में रहता है, और ये ताप के सबसे अच्छा चालक है। ध्यान दीजिएगा। नेट्रियम जो है, नेट्रियम ऑप्शन बी में, और यानी कि सोडियम का लैटिन नाम है, और इसे Na से सूचित किया जाता है, और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। लेकिन कैलियम जो है ऑप्शन सी में
कैलियम पोटेशियम का लैटिन नाम है और इसका क्रमांक संख्या जो होता है परमाणु संख्या 19 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के चेहरे पर कुल कितने अस्थि होते हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। मानव चेहरे पे या शरीर के चेहरे पे कुल कितने अस्थि होते हैं? तो 14 अस्थि होते हैं। और कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। और कान में कुल हड्डियों की संख्या 6। और पूछा जाए मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितना होती है? तो 206, ध्यान दीजिएगा। और बाल्यावस्था में पूछा जाए तो 208 और नवजात शिशु में पूछा जाए तो लगभग 300। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के ताप और दाब किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्त के ताप और दाब किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि शरीर के ताप, ध्यान दीजिए क्वेश्चन ऐसा ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। लेकिन रक्त के ताप और दाब को नियंत्रित किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहवा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? कहवा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज से। कहवा बोले या कपास बोले तो यानी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बीज से। और तना से जूट प्राप्त होता है, पत्ती से चाय, यानी कि चाय पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पत्ती से। और पूछा जाए कि जूट तने के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से। और कहवा या कॉफ़ी या क्या बोलते हैं उसको, हाँ लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों लौंग पौधे के पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है, पुष्पकली से लौंग प्राप्त किया जाता है। और कहवा या कपास बीज से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन कहवा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज। लेकिन बहुत सारे लोग मारे थे ऑप्शन ए तना, बहुत सारे लोग पत्ती मार दिए थे, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिप्लब कुमार देब, जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। और ये हाल ही में इसका रिजल्ट आया था 3 मार्च को, तब बनाया गया है। और नेफ्यू रियो ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। और कॉनराड संगमा ये मेघालय का मुख्यमंत्री हैं, जो कि हाल ही में यानी कि मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7%। लेकिन पूछा जाए कि पूर्व में महंगाई भत्ता कितना था? तो दोस्तों पूर्व में 5% था, लेकिन अब 7% कर दिया गया है, जो कि करंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए निम्नलिखित में किस ऐप का संबंध बैंकों के धोखाधड़ी से है? दिए गए निम्नलिखित में से किस ऐप का संबंध बैंकों के धोखाधड़ी से है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सचेत। और आरंभ ऐप जो है, आरंभ मोबाइल ऐप है, इसका संबंध है सड़कों के रख रखाव से, यानी कि सड़क सुरक्षा से। और भीम ऐप जो है ये डिजिटल इंडिया यानी कि कैशलेस इंडिया के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल पेमेंट या कैशलेस। और तेज ऐप का भी संबंध सेम है, कैशलेस या डिजिटल पेमेंट से। और लेकिन यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन निम्नलिखित में किस ऐप का संबंध बैंकों के धोखाधड़ी से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सचेत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में कौन सा एक सुपर कंप्यूटर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सारे लोग गलत किए हैं। और कन्हैया कुमार भी यही क्वेश्चन गलत किए हैं, नहीं तो वो 20 में से 20 का सही आंसर दे देते और हमसे आज इस बार प्राइज ले लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में आकर वो फंस गए। तो दोस्तों इसमें जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन ए परम, अनुपम, अन्नपूर्णा, तीनों सुपर कंप्यूटर हैं। तो परम जो है इंडिया का सबसे प्रथम पहला सुपर कंप्यूटर है, जो कि 1998 में किसके द्वारा बनाया गया था? सीडेक पुणे के द्वारा। परम 10,000 जो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। और अनुपम जो है, अनुपम 1999 में बनाया गया था सुपर कंप्यूटर। और ये बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया था। और अन्नपूर्णा जो है, अन्नपूर्णा भी अन्नपूर्णा सुपर कंप्यूटर 2010 में आया था, जो कि सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों परम सीरीज है, परम का सीरीज है, लगभग इसमें से 10-12 कंप्यूटर है, जिससे परम है, परम 10,000, परम 8,000 इसी तरह का है।
परम युग या परम, बहुत सारे हैं इस परम के, जिसमें भी परम लगा हो वो सीटेक पुणे द्वारा बनाया गया है और ये सुपर कंप्यूटर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिए गए सभी, और इसमें कन्हैया कुमार भी फंस गए थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जीएसटी का प्रथम अध्यक्ष है असीम दास गुप्ता, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असीम दास गुप्ता, जो कि भारत में जीएसटी का सबसे पहले अध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान में जीएसटी का अध्यक्ष कौन है, तो अरुण जेटली हैं, जो कि भारत का वित्त मंत्री भी हैं। और अरुण गोयल जो है जीएसटी का सचिव हैं, अरुण गोयल जो है जीएसटी का सचिव है। और ऑप्शन डी जो दिया गया है राजीव कुमार, और राजीव कुमार जो है वो जीएसटी का उपाध्यक्ष है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां राष्ट्रीय खेल 2018 का आयोजन किस राज्य में होगा? तो दोस्तों 37वां राष्ट्रीय खेल 2018 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। और 36वां राष्ट्रीय खेल 2017 में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी गोवा में हुआ था। और 38वां राष्ट्रीय खेल 2019 में कहाँ होगा? तो आंध्र प्रदेश में होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि ये वीडियो का डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में। हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें और इसी तरह का यानी वीडियो आप लोगों तक मैं पहुँचाता रहूँगा, जो कि एग्ज़ाम में सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे, लोको पायलट, ग्रुप डी के लिए तो महा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और लोग जानते हुए भी सही आंसर नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से 90 सही आंसर लगा के आते हैं 90, लेकिन डेरा पे आते आते रूम पे आते थे 50 ही सही हो पाता है। तो आप ध्यान दीजिए, आप पहले क्वेश्चन सही से पढ़िए, उसके बाद आंसर लगाने का काम कीजिए, क्योंकि आजकल परसेंटाइल का ज़माना है। ज़्यादा गलत लीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो जो लोग टेस्ट में भाग लिए थे उसको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हर एक संडे को हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट में भाग लें और प्राइज़ जीतने का प्रयास करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। और 9 से 10 में जो क्यूज होता है उस क्यूज में भाग जरूर लें। क्यूज करने से आपका जीके जीएस का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसमें बहुत आसानी से याद होगा और कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि क्यूज करने से डायरेक्ट जुबान पे आंसर याद रहता है और आपको ऑप्शन देखने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप टिक करेंगे सही आंसर को। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।